हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 004 का सब्जेक्ट है। और इसके अलावा उन सभी का एग्जाम जो है वो 3 सितंबर को होने वाला है, या फोर फर्दर वो सभी स्टूडेंट्स जो नागरिक समाज पर ग्रामसी के विचार पढ़ना चाहते हैं। तो आज की नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम समझेंगे ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज क्या है, आप सभी को बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। तो भाई, जो ग्रामसी थे इनका नाम, पहली बात तो आप नाम देखिए, नाम कई तरीके से आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा। कई बार ऐसे ग्रामसी लिखा आता है जैसे कि हमने लिखा है, कई बार आपके पेपर में ऐसे लिखा आएगा, कई बार आपके पेपर में ग्रामशी करके लिखा आएगा, और कई बार आप सभी के पेपर में ग्रामशिक करके भी लिखा आएगा। आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही नाम है। सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये जो ग्रामसी थे ये कहाँ के थे, तो ये इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। और कैसे नेता थे? साम्यवादी नेता थे और समाजशास्त्री भी थे। एंटोनियो ग्रामसी इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? एंटोनियो ग्रामसी इनका पूरा नाम था। और नागरिक समाज के वामपंथी मूल्य के माने जाते हैं। ये वामपंथी मूल्य कौन होते हैं और एक दक्षिणपंथी होते हैं, दोनों में आपको डिफरेंस हम क्लियर कराएंगे। वामपंथी ऐसे लोग जो गरीब या फिर निम्न जाति या छोटे वर्ग के लोगों का नीति का समर्थन करते हैं, वो वामपंथी कहलाते हैं। और दक्षिणपंथी वो लोग होते हैं जो अमीरों का, बड़ी जातियों का या बुजुर्ग वर्ग के लोगों का समर्थन करते हैं, तो वो दक्षिणपंथी कहलाते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो एंटोनियो ग्रामसी है ये कौन सी विचारधारा के हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के हैं। और मार्क्सवादी जितने भी विचारधारा हैं वो किस विचारधारा के संपर्क हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि वो वामपंथी, और जितने भी उदारवादी विचारधारा के हैं वो सारे के सारे दक्षिणपंथी। ग्रामसी कार्ल मार्क्स के अनुयायी थे। ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, मैंने बताया कि ये भी मार्क्सवादी विचारधारक थे, लेकिन कार्ल मार्क्स के अनुयायी थे। कार्ल मार्क्स का ग्रामसी के ऊपर बहुत प्रभाव था, लेकिन उन्होंने, ग्रामसी ने हेजल के भी विचार पढ़े थे, और हेजल के और ग्रामसी के दोनों के विचार पढ़ने के बाद में उन्होंने नागरिक समाज की जो अपनी अवधारणा थी उसको रखा था सामने। नागरिक समाज की अवधारणा को उन्होंने सबके सामने रखा था। इसके अलावा ग्रामसी के अनुसार राज्य को नागरिक समाज के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता है। ग्रामसी क्या कहता है? कहता है कि भाई राज्य को नागरिक समाज के साथ ही जोड़कर देखा जा सकता है। ध्यान रखना है, क्यों? अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नागरिक समाज एक ऐसा समाज है जहां पर राज्य जो है उसका नियंत्रण रहता है। राज्य क्या करता है? पूरी के पूरे राज्य के अंदर, राज्य जो है, राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में या तो सरकार होता है, या फिर आपको ध्यान रखना है शासन व्यवस्था होती है। तो शासन व्यवस्था का पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। राज्य के पास में बहुत सारी शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों में बात करें तो पुलिस होती है, कारावास होता है, न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका के बाद में सशस्त्र सेनाएं होती हैं। इन सेनाओं का उपयोग करके ये क्या करते हैं कि ये नागरिकों के ऊपर अपना कंट्रोल करते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। अगली बात, जबकि ये कहते हैं राज्य एक ऐसी चीज होती है, जबकि जो समाज है, समाज क्या होता है? समाज में राज्य को शैक्षिक और धार्मिक प्रणाली तथा अन्य अन्य संस्थाओं के जरिए शक्ति, शक्ति दो बार लिख दिया, शक्ति के सूक्ष्म रूप को दृश्य या अदृश्य रूप में लागू करता है। यानी यहाँ पर आसान शब्दों में बता देता हूँ मैं आपको कि समाज एक ऐसी चीज होती है जो क्या करता है? राज्य के जो भी नियम कायदे कानून होता है उसे या तो एक्सेप्ट करता है, जो कि, या फिर उसका वो विरोध करता है। तो विरोध करने की शक्ति उसमें इतनी ज्यादा नहीं होती नागरिक समाज में। क्यों? क्योंकि राज्य के पास में, सरकार के पास में पुलिस, न्यायालय, सेना, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, और इनका उपयोग करके जो है बुजुर्ग वर्ग या जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं? गरीब लोगों से अपनी नीतियों का अनुसरण करवा लेते हैं, अपनी नीतियों को मनवा लेते हैं। इसके अलावा राज्य समाज दंड संहिता, ध्यान रखना है, राज्य समाज दंड संहिता के जरिए, कारावासों के जरिए अनुशासन में डालता है। राज्य क्या करता है? समाज के ऐसे लोग जो कि हुड़दंग मचाते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं जिससे समाज में आक्रोश पैदा होता है, तो राज्य क्या करता है? ऐसे लोगों को दंडित करता है और उन्हें कारावास में डालकर राज्य के अंदर सुशासन या फिर अच्छी व्यवस्था लागू करता है। जनता के ऊपर कानून होता है। कोई भी, ध्यान रखना है, जनता के ऊपर कानून होता है, और कानून एक ऐसी चीज है जो कि सरकार के भी ऊपर होता है, और कानून का शासन ही अच्छा शासन माना जाता है। ग्रामसी के अनुसार राज्य में वे सभी क्रियाकलाप शामिल है जो सत्तारूढ़ वर्ग अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए उपयोग करते हैं। ध्यान रखना है, सत्तारूढ़ लोग क्या करते हैं? अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आप सबको ध्यान रखना है कि ग्रामसी बताता है कि
जितने भी शासक वर्ग के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो सभी के सभी क्या करते हैं कि नौकरशाही, कार्यपालिका या जो भी आप सभी की न्यायपालिका है, इन सभी का उपयोग वो अपनी शक्ति को उपयोग या अपने हिसाब से शक्ति को यूज करने के लिए करते हैं। ये नागरिक समाज में चल रहे दैनिक कार्यों में अपने प्रदर्शन करते हैं। यानी नागरिक समाज के जरिए, नागरिक समाज के अंदर हम देखते हैं कि ये अपने जो भी दैनिक कार्य होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं और सामूहिक रूप से चेतना का कार्य भी करते हैं, सामूहिक रूप से चेतना भी देते हैं। ग्रामसी ने अपने अधिपत्य के सिद्धांत में, ये आपको एमपीएस 001 में पढ़ना है, और अधिपत्य के सिद्धांत उसमें भी पक्का है, 100% पेपर में पूछा जाता है। तो अधिपत्य का सिद्धांत एक बार आप देख लेना, तब आपको ये वाली लाइन क्लियर होगी कि अधिपत्य का संविधान का मतलब यह है कि नागरिक समाज को संगठित करके रखता है। अधिपत्य का मतलब है कि पहले पूंजीपति लोग जो होते हैं वो समाज में सरकार के ऊपर अधिपत्य के सिद्धांत के जरिए पहले नियंत्रण कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे समाज के सभी लोगों को भी इनके अधिपत्य के अंतर्गत आना पड़ता है। अधिपत्य के जरिए लोग महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है, मध्यम वर्ग जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितने भी निर्णयकारी पद्धति होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पुलिस, आर्मी, न्यायालय, है ना, ये सारे के सारे जो पद होते हैं, ये सारे के सारे पद किसको मिलते हैं? मध्यम वर्ग के लोगों को या अमीर लोगों को। इसीलिए मध्यम वर्ग के लोग जो है वो राज्य के ऊपर अपना आसानी से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, यह ध्यान रखना है। ग्रामसी की रचना है, एक बुक का नाम है इनका पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें नागरिक समाज का इन्होंने अर्थ बताया। पास्ट एंड प्रेजेंट में इन्होंने बताया कि नागरिक समाज में राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रधानता है। नागरिक समाज में राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रधानता है। इसका उपयोग सामूहिक समूह पूरे समाज पर नैतिक तत्व के रूप में करता है, सामूहिक समूह और नैतिक तत्व के रूप में करता है। ध्यान रखना है, नागरिक समाज की अवधारणा को अर्थव्यवस्था में भी शामिल कर लिया गया है कि सरकार को इतना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार को सिर्फ जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए। और ये विचार किससे थोड़े से मार्क्स से भिन्न है। नागरिक समाज में अर्थव्यवस्था को भी ले लिया गया है। अर्थव्यवस्था को लेने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था अगर अच्छी रहेगी तो समाज में भेदभाव नहीं होगा और हमें राज्य जैसी संस्था की आवश्यकता सिर्फ लोगों के संतुलन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। ग्रामसी ने राज्य शब्द का प्रयोग राजनीतिक और नागरिक समाज के बीच में संतुलन के लिए किया है। ये हमने बात पहले भी डिस्कस कर ली थी। ग्रामसी के अनुसार पूंजीवादी देशों में राजनीतिक सत्ता का स्वरूप जो है स्वरूप व्यवस्था पर निर्धारित होता है। ये व्यवस्था के अकॉर्डिंग होता है कि सत्ता या शासन के कौन से अंग क्या निर्णय लेंगे, ये कौन डिसाइड करता है। ये ध्यान रखना है कि ये सत्ता या शासन के अंग कौन डिसाइड करेंगे, ये पूंजीवादी देशों में अमीर लोग डिसाइड करते हैं। ग्रामसी राज्य को जाल और दमन का शासन के रूप में परिभाषित करता है और यही चीज कार्ल मार्क्स भी कहता है शासन जो है वो बेकार है। शासन से क्या होता है कि नागरिक की जो भी स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता छिन जाती है। नागरिक जो होता है ना तो अपने इच्छा अनुसार घूम सकता है, ना अपने इच्छा अनुसार कुछ खा सकता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। नागरिक समाज जो है उसमें राज्य को अलग माना गया है, राज्य को नागरिक समाज से अलग माना गया है। ग्रामसी राज्य की अवधारणा में नागरिक समाज मानता है, राज्य की अवधारणा में क्या मानता है? नागरिक समाज मानता है। और ग्रामसी के अनुसार नैतिक कार्य भी करता है। ग्रामसी क्या करता है? नैतिक कार्य भी, राज्य जो है वो नैतिक कार्य भी करता है। बोलोगे नैतिक कार्य क्या होता है? आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। राज्य जैसे जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कानून होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो। तो यहाँ पर सरकार जो है अपने सिर्फ स्वार्थ सिद्धियों को पूरी नहीं कर रही, बल्कि वो कई बार क्या करती है, जनता को लाभ भी पहुंचाने का कार्य करती है। अगला है, ग्रामसी ने राज्य के द्वारा तथा राज्य के संरक्षण से ही नागरिक समाज का विकास बताया है। उन्होंने, ग्रामसी का कहना है कि राज्य के द्वारा ही और राज्य के संरक्षण से ही नागरिक समाज बनेगा, क्योंकि नागरिक समाज तब बनता है जब राज्य जैसी संस्था होती है। हमें सरकार या शासन जैसी व्यवस्थाओं में क्या सुधार चाहिए, क्या मांग चाहिए, किन मांगों को पहले रखना चाहिए, ये सारी जरूरी चीजें नागरिक समाज ही सरकार के सामने रखता है। तो ये नागरिक समाज होना चाहिए। ग्रामसी के अनुसार राज्य का कमजोर होना, राज्य जो है वो कमजोर होने का कारण यह है कि नागरिक समाज को संगठित ना होना, यानी नागरिक समाज संगठित नहीं हो पा रहा, जिस वजह से राज्य जो है थोड़ा सा कमजोर भी है। इसके अलावा राज्य अगर नागरिक समाज पर नियंत्रण करना है तो नागरिक समाज आंदोलनों के जरिए लोगों को संगठित करके राज्य में क्या करेगा? मिटा देगा। आप सभी को ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। ये वैसे मैंने आप लोगों के लिए ये वाला पॉइंट लिखने नहीं वाला था, लेकिन बट फिर भी लिखा। राज्य नागरिक समाज पर क्या करता है? एक तो नियंत्रण स्थापित करता है, और नागरिक क्या करता है? उस नियंत्रण का विरोध करता है नागरिक समाज, जिसके जरिए लोग संगठित होकर राज्य को मिटा देने की बात भी कई बार करते हैं। और कार्ल मार्क्स ने भी ऐसी
ऐसी विचारधारा का अनुसरण किया था, इसमें बताया था उन्होंने कि एक ऐसा समय भी आएगा जब जनता एक हो जाएगी और सभी मिलकर क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और शासन बुजुर्ग वर्ग अमीर लोग जो है अमीर नहीं रहेंगे। रामसी के अनुसार सर्वहारा की प्रधानता नागरिक समाज को मिटा देगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला है राज्य के भेद को भी वह मिटा देगी, राज्य का जो अंतर है उस अंतर को भी वो क्या करेगी, मिटा देगी। मार्क्स की तरह ग्रामसी भी नागरिक समाज में राजनीति के अंदर विलय हो जाएगा, यानी मार्क्स के अनुसार नागरिक समाज जो है वो कहाँ पर, राज्य के अंदर ही चला जाएगा। ग्रामसी ने राज्य समाज तथा नागरिक समाज दोनों को एक ही समाज बताया। ध्यान रखना है, ग्रामसी ने नागरिक समाज और राजनीतिक समाज दोनों को एक ही बताया है, ये आपको याद रखना है। अगली बात, ग्रामसी ने राज्य और नागरिक समाज का स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि भाई हम यहाँ पर जो है ग्रामसी बताते हैं कि भाई राज्य और नागरिक समाज, स्पष्टीकरण कर दिया। जो राज्य है वो कब बनता है, एक तो नागरिक समाज और राजनीतिक समाज, इन दोनों के मिलने से ही बनता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 1931 में ग्रामसी ने कहा था कि नागरिक समाज का अध्ययन के लिए कुछ निर्धारित तत्वों की ओर ले जाना चाहिए और इसे ही समाज कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब आप सभी के लिए आलोचना वाली वीडियो है तो वो जल्दी आप सभी के लिए अपलोड हो जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड बाय दिस लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए मिलते हैं बाकी हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।